साथियों नमस्कार। अगली वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज ये हमारी 365 वीडियो की 27वीं वीडियो, 27वां दिन, आज 27 जनवरी का दिन है। तो आज की जो हमारी वीडियो वो पंजाब के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के बारे में होने वाली है। उसकी जानकारी हम आपको देंगे, जो बिल्कुल छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और सबसे बाद का डिस्ट्रिक्ट है। ये जून 2021 में इसको बनाया गया था, संगरूर से अलग करके। मलेरकोटला की हम बात करने जा रहे हैं। मलेरकोटला एक सुंदर शहर है, अच्छा शहर है और कम जनसंख्या वाला और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बोलूं इसको तो अच्छा एरिया है। और सबसे छोटा पंजाब का हमारा डिस्ट्रिक्ट है और सबसे बाद का डिस्ट्रिक्ट है। 23वां डिस्ट्रिक्ट है। पंजाब में पूरे 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसका 23वां डिस्ट्रिक्ट है ये। और ये हमारा, तो हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी जो जनसंख्या की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले जनसंख्या इसकी 5 लाख के करीब जनसंख्या वाला ये शहर है, जिसमें हमारे 60% के करीब हमारे मुस्लिम निवास करते हैं, 20% के करीब हमारे हिंदू निवास करते हैं और करीब हमारे इसमें 10% के करीब हमारे इसमें मलेरकोटला में सिख निवास करते हैं। तो अलग अलग धर्मों का यहाँ पर बड़ा रीति रिवाज हमें देखने को मिलता है। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं, चाहे वो 1857 की क्रांति है या 1947 का हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो चला हुआ था, तो पूरे देश में तो अलग अलग तरह से इस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है इसका बड़ा योगदान, अच्छा योगदान हमें देखने को मिला। और तो दोस्तों करीब 1400 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की गई, शेख हैदर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और मैं समय समय पर बात करता हूँ, 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जब उनको तो दोस्तों 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के द्वारा तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह जी को तो उनको सरहिंद के राजा ने, सरहिंद के गवर्नर जो अंग्रेजों के समय पर हुआ करते थे, अंग्रेजों ने उनको ईंटों से मारने का एक ऑर्डर दे दिया गया था, एक आदेश दे दिया गया था। जिसके तहत जो मलेरकोटला के लोग थे, गुरु गोविंद सिंह जी के रिश्तेदार हों चाहे या लोकल हमारे जो लोग थे मलेरकोटला के, जो हमारे रहने वाले थे, और जो मुस्लिम क्षेत्र के लोग थे, मुस्लिम थे जो हमारे भाई, उन्होंने इतना सहयोग किया था। उस आदेश के खिलाफ हमारा एक उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया था, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था, जिसके तहत उनको एक गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बाद में उनको मारने से रोका गया था, विरोध प्रदर्शन के द्वारा। तो उसके जो तहत गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको एक आशीर्वाद दिया था मलेरकोटला के लोगों का, कि जो आपका भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम या सिख भाईचारा है, तो वो वैसा का वैसा ही आपका बना रहेगा, चाहे वो आने वाले समय की बात हो। तो उसके बाद की हम बात करते हैं 1947 के स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश में हमारी खूनी लड़ाई उस समय चल रही थी। और मलेरकोटला में लोगों का, जो हमारा मुस्लिम और हमारा सिख हिंदू सभी का भाईचारा वैसे का वैसे ही कायम था, जो कि 1400 ईस्वी की बात है, चाहे 1700 ईस्वी की बात है। तो शांति प्रिय हमारा जो 1900 स्वतंत्रता का संग्राम वो हुआ था, वो मलेरकोटला का हुआ था। पूरे देश की एक हमारी अजीब बात है और अच्छी बात है। चाहे वो उसमें हमारा लोग प्रवास कर रहे थे, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पाकिस्तान में लोग जा रहे थे। तो उस समय भी हमारा मलेरकोटला का जो क्षेत्र था वो वैसे का वैसा ही शांति कायम रखे हुए था, जैसी उनकी 1700 ईस्वी में शांति थी और आज जैसे उनकी शांति है। आज तक का जो हमारा मलेरकोटला का रिकॉर्ड रहा है, वो एक अच्छी सोच उन लोगों की मैं मान सकता हूँ, जिसमें बिल्कुल भी भाईचारा खराब करने की बात आज तक नहीं वहां पर हुई है। चाहे वो हमारे मुस्लिम भाइयों की तरफ से या हमारे सिख भाइयों की तरफ से या हिंदू भाइयों की तरफ से, और उनकी धार्मिक आस्था भी साथ के साथ बनी हुई है। चाहे वो हमारी ईद की बात है, गुरु नानक जयंती की बात है, या सभी तरह से वहां पर धार्मिक जो हम एकता लोगों की मलेरकोटला में देख सकते हैं, वो हम पूरे देश में कहीं भी नहीं देख सकते। ये मलेरकोटला एक हमारे लिए सांकेतिक बात है और एक ये हमारे लिए अजूबा की तरह है, जैसे कि हम अजूबा मान सकते हैं इसको, जहां पर इतने सारे लोग, हमारे अलग अलग धर्म के लोग एक साथ हमारे निवास कर रहे हैं और जिनके बीच में भाईचारा हमें आज तक अच्छे स्टेज पर अच्छी तरीके से, अच्छे प्रतिबंधित तरीके से हमें देखने को वहां पर मिल सकता है। तो ये मलेरकोटला के लोगों के लिए एक बड़ी, मैं उनको धन्यवाद इस चीज के लिए देना चाहूंगा। अलग अलग तरह से धार्मिक स्थान भी उनके बनाए गए हैं और लेकिन धार्मिक भाईचारा। तो दोस्तों जो हमारा 1947 का स्वतंत्रता संग्राम हमारा पूरे देश में चला हुआ था, मलेरकोटला से
इफ्तिखार खान जी को, जो कि हमारे रियासत के पूरे राजा थे, उनको स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया और पूरी हमारे मलेरकोटला में शांति का श्रेय उनको दिया जाता है। यह हम उससे पहले बात करते हैं तो हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी ने आशीर्वाद दिया था, उसका भी बड़ा असर यहाँ पर लोगों के लिए देखने को मिलता है। और दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, हमारे शेख जी ने जिन्होंने स्थापना की थी 1400 ईस्वी में, उनकी समाधि के तौर पर जो बनाई गई है, लोगों का ये विश्वास है कि उनका भी जो हमारा बड़ा एक शांति बनाने में उनका बड़ी महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। तो लोगों के मन में एक विश्वास है उनका भी, चाहे वो हमारा शांति के तरीके से हो या धार्मिक आस्था के तरीके से हो। तो शांति बनाने के लिए, खूनी आंदोलन से बचने के लिए मलेरकोटला के लोगों का ये एक अच्छा हमारी अग्रसर बात थी, और ये अग्रसर सोच मैं उनकी मान सकता हूँ, जो कि आज तक बनी हुई है। तो दोस्तों, चाहे वो हमारी भोजन की व्यवस्था के लिए या उद्योगों के लिए हमारा ये एक क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध रहा है। चाहे मैं उसमें बात करता हूँ भोजन के क्षेत्र में, मस्जिदों का शहर भी एक कहा जाता है इसको। तो अलग अलग तरह से यहाँ पर बड़ा हमारा शांतिपूर्ण और धार्मिक आस्थाओं के साथ ये शहर बसा हुआ है। इसमें धार्मिक स्थलों की बात करते हैं तो अलग अलग तरह से, चाहे वो हमारा गुरुद्वारा, हमारा दानार की बात है, चाहे वो ईदगाह की बात है, या हमारे पुराने किले की बात है तो मलेरकोटला की। और उसके बाद हम शिक्षा व्यवस्था की भी हम बात कर सकते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में हमारे मोहम्मद खान उर्दू, जो हमारी एडवांस स्टडी का जो सेंटर बनाया गया है, जो कि हमारी पंजाबी यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है, तो उसका भी बड़ा हमारा उर्दू के क्षेत्र में लोगों को शिक्षा देने का बड़ा योगदान रहा है। और अलग अलग तरह से हमारे स्कूल कॉलेजेस हमारे जो बने हुए हैं, उनका भी बड़ा अच्छा योगदान है। चाहे मैं उसमें सोहराब संस्था की बात करता हूँ, तो उसमें भी कॉलेज और हमारा स्कूल बड़ा एक अच्छा महत्वपूर्ण योगदान हमारा देता है। तो कुछ हम ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात कर लेते हैं जिन्होंने हमारा मलेरकोटला का नाम रोशन किया है। मलेरकोटला की बात करते हैं तो चाहे वो समंत गोयल जी की बात है, या चन्नी सिंह जी की बात है, या हमारे जो हमारे अलग अलग तरह से जामिल उर रहमान जी की बात है, या अलग अलग तरह से लोग हुए मलेरकोटला में जिन्होंने मलेरकोटला का नाम रोशन किया। और मैं यहाँ से राजनीतिक बातें करता हूँ तो एमपी लोकसभा सीट हमारी, एमपी जो हमारी लोकसभा सीट है, वो हमारी संगरूर की यहाँ पर लगती है। और संगरूर से गुरमीत सिंह जी को 2024 में चुना गया, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक एमपी के रूप में आज कार्य कर रहे हैं। तो मलेरकोटला के बारे में जो वीडियो हमने डाली, जो जानकारी हमने आपको दी, वो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ रह भी गया है दोस्तों तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि हमें भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।